श्री अद्वैत सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 3 और श्लोक संख्या 5। नहीं, 5 पढ़ लिए थे, आज हम छठवां श्लोक पढ़ेंगे। हम लोग सीधा चलते हैं अभी भगवद गीता पे। मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन। कल हमने बहुत विस्तृत चर्चा की हमने श्लोक संख्या 5 पे। आज अभी हम लोग छठवे पे जाएंगे। पांचवे का थोड़ा सा हम लोग रिकैप करके। तो हमने पढ़ा था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कर्म सबको करना है ना, लेकिन कैसा कर्म करना है? या तो या तो भगवान के लिए कर्म करना या माया के लिए कर्म करना ना। ये कर्म तो सब लोग कर रहे हैं ना, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे अभी एक एग्जांपल याद आया कि ना एक व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति है जो भगवान को मान रहा है ना। तो जो भगवान को मान रहा है और जो भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भगवान के नजदीक नजदीक आते जाएगा ना। नजदीक आने का मतलब क्या, भगवान के बारे में बहुत कुछ उसको पता चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी वो भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो भगवान को जानने की कोशिश करेगा, तो भगवान के सारे गुण और जो भी है सब उसको धीरे धीरे पता चल के वो क्या होगा, भगवान के नजदीक नजदीक आ रहा है ना। और एक दिन क्या होगा, फिर वो भगवान के उसी तरह धाम में चला जाएगा ना। भगवान का उसको संग मिलेगा ऐसे। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान का खाली क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, तो वो क्या होगा, दूर 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 दूर, वो दूर ही दूर जाते जाएगा ना भगवान से। क्यों? क्योंकि वो भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों की खाली निंदा कर रहा है। तो वो धीरे धीरे दूर दूर होते चला जाएगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं इसमें कि ना, कर्म सब कर रहे हैं, लेकिन कर्म कैसा कर्म कर रहे हैं? क्या हम भगवान के नजदीक जाने के लिए कर्म कर रहे हैं या भगवान से दूर जाने के लिए कर्म कर रहे हैं ना? ऐसे। तो जैसे कि अभी हम कोई कंपनी में काम करते हैं या स्कूल में हम पढ़ते हैं ना, तो स्कूल के जो नियम रहते हैं उनका हम पालन करते हैं ना। अगर उनका जब हम पालन अच्छे से करेंगे, तब हमको सब क्या करते हैं, हमको सब अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो ना। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको पनिशमेंट मिलेगा। करेक्ट है ना? स्कूल में या ऑफिस के रूल्स अगर हम नहीं फॉलो करते हैं ना, तो वहां पे हमको क्या करेंगे, हमको या तो ऑफिस से निकाल देंगे ना, या तो फिर हमको हमारी जो प्रमोशन हमको नहीं देंगे, हमारा इंक्रीमेंट रोक देंगे। ऐसे स्कूल में क्या करेंगे, जाओ अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ, एक हफ्ते के लिए आपको रेस्ट्रिकेट कर दे रहे ना, आपको अभी स्कूल में नहीं आ सकते हो। ऐसे करके आपको वो कर देते हैं ना, निकाल देते हैं। या बोलते हैं कि आप अपने माता पिता को लेके आओ, लेटर लिख के दो, कि आप आगे से ऐसा नहीं करोगे ना। ऐसा तो वही है कि कर्म तो करना है, लेकिन कैसा कर्म करना है ना। ऐसे ही हमको ये जब मनुष्य शरीर मिला है, तो इसका नियम भगवत गीता में दिया गया है। उस नियम के हिसाब से चलेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स कम आएंगे ना? कर्म तो करना ही है, या तो भगवान के लिए या तो माया के लिए। ऐसा हम समझ सकते हैं ना। इसीलिए हितकर हमारे लिए क्या है कि हम भगवान के लिए ही कर्म करें, क्योंकि माया के लिए कर्म करेंगे तो हम भगवान से दूर दूर होते जाएंगे ना। माया के लिए कर्म करना मतलब क्या, कि भगवान को भूल जाना ना। भगवान को भूल के हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इल्यूजन, माया में कर्म करना। जब भगवान को याद रख के वही सेम कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन भगवान की चेतना में रह के, भगवान की कॉन्शियसनेस में रह के, तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा ना, और कोई कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि हम भगवान की चिंतन करते हुए, यही कृष्ण भावनामृत है ना। ऐसे ही हर कार्य को भगवान के साथ हमको जोड़ना है। ठीक है? पढ़ना है, जैसे अभी बच्चों को पढ़ना है ना, बड़ों को अपना जो काम है, नियत काम है वो करना है ना, जैसे ऑफिस जाना है,
लेकिन अगर कोई बोलेगा अरे ये तो ऑफिस जाना भौतिक है, नहीं, लेकिन ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस जाके भगवान का चिंतन करते हुए हम कार्य कर रहे हैं ना। जैसे अर्जुन ने भी क्या किया ना, भगवान ने भगवत गीता सुनाई और अर्जुन ने भी क्या किया, लड़ाई किया ना। सब कौरवों को मारा उसने, सबके साथ युद्ध किया उसने। तो भगवान यही कहते हैं, और कैसे करना है, माम अनुस्मर युद्धश्च, ना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो ना। तो हम भी क्या है, हमारा पोजीशन भी ऐसे ही है, हमारा भी युद्ध ही चल रहा है ना, हमारा भी अपने अपने फील्ड में सब लोग युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है, तो इसीलिए भगवान का स्मरण करते हुए कि जब करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चीज। हम्म, तो ये था एक्चुअली श्लोक का थोड़ा, और कल जो नहीं कवर किया था आज हो गया। अभी चलते छठवें श्लोक में। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। हाँ, ऐसे इसको पढ़ना है, यह एक साथ आ जाएगा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। क्या कहते हैं, व्हाट मीनिंग, कर्मेंद्रिय, इंद्रियाणी मतलब पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य वश में करके, यह जो आस्ते रहता है, मनसा मन से, स्मरण सोचता हुआ, इंद्रिय अर्थान दंभी, विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव, मिथ्या आचारः दंभी, सह वह उच्यते कहलाता है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है ना। कल हमने जो डिस्कस किया था ना, हिपोक्रेट्स ना, वही है ये मिथ्याचारी। जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है, उसी को मिथ्याचारी कहते हैं। ऐसे लोग भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। इसीलिए हमको एकदम नेचुरल रहना चाहिए, जैसे है हमको वैसे ही प्रस्तुत करना है ना। नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम हिपोक्रेट्स हो जाएंगे ना, मिथ्याचारी कहा जाता है ना। जैसे कभी कभी जैसे हम लोग दोस्तों के बीच में जब जाते हैं ना, पहले जैसे, तो हम लोग दिखाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है ना। बहुत जैसे कोई डिस्कस कर रहा है फुटबॉल के बारे में, तो फुटबॉल के एक एक प्लेयर का, बड़े बड़े प्लेयर लोग का नाम लेंगे ना, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे उसके बारे में कि मेरे ग्रुप में मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल दिखाने की कोशिश करना। ऐसे ही अगर जैसे कोई दम्भी है, मिथ्याचारी है, तो वो भक्तों के बीच में बैठ के वो क्या दिखाएगा, मुझे ज्यादा नॉलेज है, मैं देखो श्लोकों को कैसे फटाफट बता रहा हूँ, मैं देखो कैसे सब चीजों का अर्थ बता दे रहा हूँ ना। तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअली है नॉलेज सब अच्छा है, लेकिन जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। क्या वो भगवान से भी बड़ा हो गया, गुरु से भी बड़ा हो गया क्या, इतना ज्यादा नॉलेज आ गया है क्या ना। इसीलिए मिथ्याचारी नहीं, जो है नॉर्मल रह के हमको वो करना है ना, जैसे है वैसे दिखाना है। हम्म, तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। ऐसा ना, मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते हैं ना, कि कुछ भी मतलब कुछ बुरा चीज ना खाने को मिल जाए, मेरी को जीवा को ना, जैसे कुछ बता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि नॉनवेज ना, मांसाहार करने का मन कर रहा है अंदर से। हाँ, और उसका ही चिंतन चल रहा है कि मुझे कहाँ से कुछ मांसाहार मिल जाए। हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को के बहकाने के लिए, वो बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं।
इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। हाँ। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ, वो कितना भी ध्यान करे लेकिन मन में जब मैला है ना, मन पापी है, मन में बुरे बुरे ख्याल बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तो वो कैसा शुद्ध हुआ ना, इसलिए उसको धूर्त कहा गया है यहाँ पे। धोखा देने वाला धूर्त मतलब ना, मिथ्याचारी, मिथ्या मतलब क्या, झूठ बोलना, झूठ बोलने वाला मिथ्याचारी है ना, धोखा देने वाला है वो। ऐसा है, तो इसीलिए ऐसे लोगों का से अगर हम सुनेंगे ना, कुछ श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हमारे अंदर वैसी भावना आ जाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कैसे लोगों से एसोसिएट कर रहे हो और कैसा कंटेंट देख रहे हो। हाँ, जैसे अभी हमारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस हैं ना, उनके साथ हम मिल नहीं सकते, लेकिन उनका संग हमको थ्रू यूट्यूब थ्रू टीवी ना मिलता है, या तो थिएटर में चले गए उनकी मूवी देख लिए, तो क्या हो जाता है, हम लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और फिर जो उनके जो बुरे, जो भी वो कर्म करते हैं ना, वो बुरे कर्म हमारे अंदर भी धीरे धीरे आने लग जाएंगे। ऐसा इसीलिए हमको कभी भी, हमको बड़ा जो आइडल है ना, हमको जो किसी को जो जैसे हमको फॉलो करना है, तो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो उसका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना। हम किसी ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे को अपना आइडल नहीं बना लेने का। हाँ, जैसे हमको अज्ञान के कारण हमको पता नहीं चलता ना, हम किसको बनाए अपना आइडल ना। तो हमको ऐसे व्यक्ति को अपना आइडल बनाना चाहिए जो कि बहुत ही प्रतिभावान हो ना। और जैसे अगर मुझे क्रिकेट सीखना है ना, फॉर एग्जांपल, या मुझे बैडमिंटन अच्छा खेलने का सीखना है, तो मुझे उस व्यक्ति के साथ मुझे जाके ना, जो उसमें चैंपियन है, मुझे उसके साथ जाके मिलना है, उसके साथ मुझे दोस्ती बढ़ानी है। तो धीरे धीरे वो गुण मैं सीखने लग जाऊंगा। हाँ, ऐसे तो जो भी चीज मुझे जैसे सुधारना, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, तो मुझे कैसे व्यक्ति के साथ मिलना है, विनम्र व्यक्ति के साथ मुझे संपर्क करना है। तो जब उस विनम्र व्यक्ति के साथ मैं रहूंगा ज्यादा से ज्यादा, उसके साथ बात करूंगा, उसको मिलूंगा, तो मेरे अंदर भी विनम्रता अपने आप आ जाएगी। हाँ, तो ऐसा है, तो हमको जो चीज हमारे अंदर कमी है, वैसा व्यक्ति हमको जो उसमें बेस्ट है वैसे व्यक्ति को ढूंढ के उसका हमको संग लेना चाहिए। वैसे है। तो फिर हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण धीरे धीरे आने लग जाते हैं। और क्या है, सब गुणों की खान कौन है, भगवान। तो हम जो भगवान का भी जब हम संग करते हैं थ्रू नाम लेके ना, हरि नाम लेके, तो वो भगवान के जो गुण है हमारे अंदर आने लग जाते हैं ना। ऑटोमेटिक ये हो जाता है, ये प्रक्रिया हमको समझेगा भी नहीं कैसे मेरे अंदर वो गुण आ गया ना। और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर वो गुण आ गया है, लेकिन धीरे धीरे वे जो हम हमारे साथ में है, जो हमको सुनते, उनको पता चलेगा कि ये गुण इनके अंदर आ गया है ना। क्योंकि हमारा पूरा ध्यान किस पे है? भगवान पे है, तो हमको कुछ नहीं पता चल रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। कौन से गुण आ गए, या गुण आ भी गए तो भी हम दिखाएंगे नहीं कि हमारे अंदर ये गुण आ गया है ना? एक जो भक्त होते हैं वो बड़ा थोड़ा उसमें रहते हैं ना, ज्यादा दिखावा ये सब में नहीं जाते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको ना। इसीलिए हमको मिथ्याचारी नहीं बनना है, यही इस श्लोक का वो है। आगे भी और बोलेंगे शायद, सुनते हैं हम लोग। यस यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभ नियम नियम्य आरभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्म योगम सब कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। हम्म। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य
नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। यह जो तू लेकिन इंद्रियाणी इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य वश में करके आरभते प्रारंभ करता है अर्जुन, हे अर्जुन, कर्मेंद्रिय कर्म इंद्रिये है, कर्मेंद्रियों से कर्म योगम भक्ति असक्त अनासक्त सह वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति मतलब निष्ठावान मतलब जिसकी भगवान में निष्ठा आ गई है, अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, वह बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है। अति उत्कृष्ट इसका तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। ये सारे तात्पर्य कौन लिखे? श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य। लंपट लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्मों में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है ना, कि भगवत धाम में जाना। भगवत धाम में खाली जाना ही उद्देश्य नहीं है, भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है ना। और सेवा जब करना है वहां जाके, तो वो सेवा कैसे करनी है वो हमको इसी जगत में सीखना है ना, कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है। ठीक है, तो वही कहते हैं जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना ही श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वो उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। हम्म। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। देखिए कैसे किया है ना इसका, मतलब तुलना किससे की है कि एक निष्ठावान व्यक्ति की तुलना क्या की है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले, जो एक प्रवचन है, प्रवचन दे रहा है ना, बहुत ध्यान धरने का इसका उसका सब बता रहा है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कौन है? उस सड़क पर झाड़ू लगाने वाला। क्यों? क्योंकि वो निष्ठावान व्यक्ति है। हाँ, तो इतना महत्व है निष्ठावान व्यक्ति का। ऐसे तो वो कहीं कई गुना वो श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर देखिए और एक चीज क्या कहा है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोन्मोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है ना। अनासक्त मतलब क्या? कि बिना आसक्त हुए ना। ऐसे अनासक्त मतलब कि उसमें आसक्त नहीं हो जाना कोई चीज। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी 10th में हूँ ना, लेकिन 10th में हूँ तो अगर मुझे हो सके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 90+ आए और मुझे आ गया 75, तो क्या हो गया कि क्या हो गया, मैं बहुत ही चिंतित हो गया और बहुत ही रोने लग गया, रोने गाने लगा, अरे मुझे 95 नहीं है, 95 नहीं है। मतलब क्या हो गया, मैं आसक्त हो गया हूँ ना, रिजल्ट में आसक्त हो गया हूँ। हाँ, इसीलिए पास हूँ या फेल हूँ ये हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कर्म करना। हम्म? जो कर्म हमको दिया गया है, जो काम हमको दिया गया है, उसको 100% अपनी पूरी शक्ति के साथ उस कार्य को पूरा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट ही हमारे हाथ में नहीं है
तो हम चिंता करके क्यों अपना समय घलाए ना। ऐसे इसीलिए, क्योंकि रिजल्ट जो है और जो आएगा भी रिजल्ट, उससे भी आसक्त नहीं होना है। अगर मैं टॉप कर दिया तो भी मुझे आसक्त नहीं होना है ना, तो भी मुझे नॉर्मल बने रहना है। और अगर मैं थोड़ा कम आ गया, फेल हो गया, उससे मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। उसको भी क्या लेना है मुझे, ये भगवान की इच्छा है, उसको स्वीकार करना है। भगवान चाहते हैं कि मैं और अच्छे से इसको प्रिपेयर करके दूं, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसा इस में मुझे फेल कर दिए हैं। हाँ? या वो भगवान तो ऐसे फेल नहीं करते, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से कभी कभी ये सब चीजें आती हैं हमारे, हमको रुकावटें। हाँ? तो उस चीजों को हमको टॉलरेट करना है, सहना है ना। और ये समझना है कि मेरा कर्म कट रहा है ना। ये सोचेंगे तो हमारा एक्चुअल में कर्म कट रहा है ना। अगर हमको कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कुछ तकलीफ आ जाती है, तो उससे हमारा जो बोलते हैं ना प्रारब्ध है वो आया है, तो वो कट गया, वो बहुत अच्छी बात है। हम्म, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए हमको ना। बहुत सारे लोग कैसे कि फांसी लगा लेते हैं, हाँ, सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही जघन्य कार्य है ऐसा करना। सबसे गंदा, मतलब उस जीव की दुर्गति हो गई है। वो मतलब उसको इतना अच्छा मनुष्य शरीर मिला था जिससे कि वो भगवत धाम जा सकता था ना, अपना उद्धार कर सकता था। लेकिन उसने क्या चुनाव किया कि अपने जीवन का ही अंत कर लूं मैं। कितना गलत चुनाव हो गया ना उसके साथ उसका। इसीलिए हमको, और एक चीज है कि जो जिसको ये मनुष्य शरीर मिला है और जो भगवान के प्रति अपनी प्रीति बढ़ा नहीं रहा है ना, तो वो भी क्या कर रहा है, अपने खुद का वो आत्मा हत्यारा है वो भी ना, खुद की आत्मा की हत्या कर रहा है ना। ऐसे क्यों, क्योंकि आत्मा को ये शरीर जो मिला है उसी लिए मिला है कि भक्ति करो और भगवत धाम जाओ। हाँ, और हम क्या है कि ऐसे बहुत सारे कर्मों में हम खुद को फंसा लेते हैं ना। और जिसका क्या है कि जब हम शरीर छूट जाएगा यहाँ पे, हम कुछ साथ में थोड़ी लेके जाने वाले। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, तो सब यही रह जाएगा। इस बात का हमको ये होना चाहिए, मतलब रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, और इसका रियलाइजेशन कहाँ होता है, शमशान घाट में होता है ना। जब शमशान में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अरे ये तो कितना बड़ा सेठ था। हाँ, वो अभी जैसे देखिए, हमने शेयर बाजार के एक थे सेठ, जो उनका नाम है, कुछ तो नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, तो वो एक्सपायर हो गए अचानक। वो जो बोलते थे शेयर, वो जो लेते थे, आधा वो पूरा इंडिया वही शेयर लेता था, पूरे भारतवासी आधे हो जाके वो शेयर खरीदे। क्यों, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया है ऐसे। हाँ, तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो अपने साथ वो कुछ नहीं ले गए, सब यही उनका धरा का धरा रह गया ऐसे। तो इसीलिए कोई कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जा सकता, जब ये पता है यहाँ से जाता क्या है। यहाँ से जाएगा हमारे साथ हमने कितना भक्ति किया, कितना आध्यात्मिकता में प्रगति की है, कितना नाम जप किया है। ये अकाउंट कभी आपका माइनस में नहीं जाएगा, और कभी आपका ये जो आपने जमा किया है, ये कभी कम भी नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही इसके ऊपर। हाँ, जितना मैंने आज तक, मैंने अभी तक जितना मैंने नाम ले लिया है, वो आ, हाँ, मेहता, हाँ मेहता ही है शायद, कुछ तो एक नाम है जिनका, लाल या कुछ तो ऐसे था माता जी एक्चुअली। अभी रिसेंट वो 1-2 साल हुआ खत्म हो गए। तो ऐसा है। ना, तो जितना मैंने अभी तक नाम ले लिया है, वो नाम मेरे अकाउंट में जमा हो गया है। और वो जब मैं दूसरा कोई जन्म लूंगा ना, अगर मैं हो सके, अगर हर्षद मेहता नहीं माता जी, अभी रिसेंट में एक्चुअली वो खत्म हुए हैं, 1-2 साल हुआ। मुझे नाम अभी बाद में आएगा तो मैं देखूंगा गूगल पे। हम्म, तो ऐसा है। तो जितना मैंने अभी तक नाम ले लिया वो सब जमा है ना, वो कभी खाली नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मैं कल दूसरा शरीर लूंगा, ये शरीर जब मेरा छूटेगा ना, तो जब नया शरीर धारण करूंगा, तो मैंने जहां तक भक्ति की थी, अब उसके आगे से मैं भक्ति चालू करूंगा नेक्स्ट लाइफ में ऐसे ना। अगर किसी कारणवश में भगवत धाम नहीं जा पाया तो ऐसा है, इतना इसका बेनिफिट है ना। और कैसे अगले जन्म में मैं वहीं से भक्ति स्टार्ट करूंगा। क्या होता है कि जब हमने भक्ति किया रहता है,
तो हमको ऐसे भक्तों के संग में डाल देंगे, बचपन से ही हमारे माता पिता ही बड़े भक्त होंगे, और हम उनसे बहुत सब कुछ 50% 60% हम वहीं 5 6 7 साल 8 साल की उम्र में ही सब सीख जाएंगे। और फिर आगे हमारा तो पूछो ही मत फिर। हाँ? सब नया आगे का फिर हम सीखने लग जाएंगे। पिछले जन्म का कवर कर लिया हमने ना। इस जन्म में भी जैसे हमको जब से भक्ति मिली ना, तो हम थोड़ा धीरे स्टार्ट किए, फिर थोड़ा तेज हो गए ना, और फिर क्या हो गया कि हमने फटाफट चीजों को एब्जॉर्ब किया, और फिर हम लोग थोड़ा जानने लग गए ना। ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ही है ना, भक्ति जब हम किए रहते हैं तो खाली बस एक थोड़ा कोई माचिस मारने की देरी रहती है ना। जैसे रुई में माचिस मार दो कैसे जलने लग जाता है, रुई वैसे ही है। हम्म, ऐसा है। तो हम ऐसे भक्तों के संग में आ जाएंगे जहाँ पे हमको सब कुछ पता चलने लग जाएगा, और तुरंत हमारा लेवल अप हो जाएगा ना। मतलब क्या हुआ, हमने पिछले जन्म का कवर कर लिया है। ऐसे। ठीक है। तो यही था आज का। हाँ, हमने 6 और 7 श्लोक पढ़े। इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। रैदर आप जो नहीं हो वो सबको दिखा रहे हो, उससे बहुत अच्छा है कि आप संयमित जीवन बिताओ अपना। हाँ? ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत जाओ। हाँ? ऐसा। जब हम दिखावा नहीं करेंगे ना, हम खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे, एकदम लाइट वेट रहेंगे ना। अगर मुझे दिखाना कि मैं बहुत सुंदर दिखूं ना, तो क्या होगा, मेरे में बोझा रहेगा। और मैं अगर जरा भी अगर मेकअप करके नहीं आया तो बोले अरे कैसे दिख रहे हैं, उस दिन तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, आज कैसे दिख रहे हैं ना। तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। ऐसा हो जाएगा ना। लेकिन जो है जैसा हूँ वैसा ही हूँ, तो मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होगा ना। जैसा हूँ मैं वैसा ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कुछ कभी ना मेकअप नहीं करके आया तभी भी वैसा, मेकअप करके आया तभी भी वैसा। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमको ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ना, यही है। मिथ्याचारी नहीं बनना है। जैसा हो सामने वाले को वैसा ही दिखाओ ना। लेकिन कभी कभी क्या है कि ऐसा मत दिखाओ कि आप अगर थोड़ा, जैसे आप बहुत प्राउडी है तो सामने वाले को प्राउडी दिखाए, घमंडी है जिसका, तो सामने वाले को अपना घमंड दिखाओ ना। कि भगवत गीता में तो हमने देखा जैसा है वैसे ही दिखाना है, तो हमको जाके घमंड दिखाना है। तो ऐसा ना हम इसको मतलब निगेटिव वे में ना ले ना। हमको बेस्ट क्या है वो दिखाना है ना। अच्छा क्या है भगवान की नजर में, अच्छा क्या है वैसा बनना है ना। अभी जैसे जो घमंडी है उसको लगे अरे घमंडी दिखाना ही बहुत अच्छा है, हो सकता है ना ऐसे। उसके लॉजिक के हिसाब से तो बोलेगा मैं सही हूँ, जब मैं घमंडी हूं तो मैं घमंडी दिखाऊंगा। लेकिन वो दिखाने का बात बहुत अच्छी है, लेकिन वो भगवान को पसंद नहीं है। तो आप कितना भी दिखाओ, जो भी करो, आप उसमें एक्सपर्टीज भी लेके आओ, लेकिन वो सब क्या है, जीरो है, उसका कोई भी यूज नहीं है। हाँ, जब ये चीज पता है तो फिर हमको घमंड नहीं दिखाना चाहिए ना। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मिथ्याचारी का, तो हमको मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ना, पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव सोच के हिसाब से हमको करना चाहिए ना। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, तो हमको पता चलेगा। नहीं तो घमंडी क्या बोलेगा, मेरा घमंड सबसे बेस्ट है, मैं घमंड नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से तो मैं जिंदा हूँ, मैं घमंड करता हूँ ना। वो अपने अलग अलग एग्जाम्पल्स और वो सब देने लग जाएगा हमको ना। वो है गलत, लेकिन वो खुद को सही प्रूव करने के लिए बहुत कुछ बोलेगा। ऐसा। तो हमको वैसा मिथ्याचारी नहीं बनना है। हमको भगवान का एक सबसे प्यारा भक्त बनना है, सेवक बनना है ना? और सबका सेवक बनना है। जब हम सबका सेवक बनेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान हमको अपनी सेवा में ले लेंगे ना। इसीलिए थोड़ा सेवा का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम्म। जैसे बड़े बड़े लीडर्स लोग रहते हैं ना, वो भी ये चीज कल्टीवेट करते हैं ना, सेवा भाव में। क्योंकि अगर खाली थोड़े हद तक रहता है कि जो व्यक्ति कंट्रोलिंग में रहता है ना, कंट्रोल करना है, मुझे सबको कंट्रोल करना है, वो ज्यादा फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके अंदर सेवा भाव आएगा ना, जैसे हम लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल, कैसे वो सेवा भाव में रहते हैं ना।
वो क्या बोलते हैं, मैं आप सबका सेवक हूँ ना, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होके सबको बोलते मैं आपका सेवक हूँ ना, मतलब नौकर हूँ आपका, ऐसे। ये भावना में जो व्यक्ति काम करेगा, तब उसको बहुत भगवान की भी कृपा मिलेगी, और सबकी कृपा मिलेगी, उसको आशीर्वाद मिलेगा ना, और सब कार्य सफल होगा। ये है। ठीक है, तो हमको समझ गया ना, मिथ्याचारी नहीं बनना है, हिपोक्रेट नहीं बनना है। हिपोक्रेट से अच्छा है कि वो बोले ना कि वो झाड़ू वाला जो है रोड पे मार रहा है, वो बहुत अच्छा है, उससे लाख गुना अच्छा है जो बैठ के बड़े बड़े मंच पे प्रवचन दे रहा है उससे। ना, वो प्रवचन तो दे रहा है, लेकिन अंदर उसके अभी भी सब अनर्थ भरे पड़े हैं, और मन में बुरे बुरे विचार ख्याल आ रहे हैं ना। तो उससे कई गुना श्रेष्ठ है जो व्यक्ति रास्ते पे बुहार रहा है, रास्ते पे झाड़ू और वो कर रहा है। ऐसा। ठीक है, तो किसी को कुछ बोलना है? आप अनम्यूट कर सकते हो अगर किसी को कुछ बोलना है तो। तो अभी हम लोग मंडे को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। और कुछ क्वेश्चन